वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स पर चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कहते हैं। टू वेरिएबल्स माने दो चर। तो ऐसा समीकरण जिसमें चरों की घात एक होती है, अर्थात जिसमें दो चर शामिल होते हैं, जैसे x और y, एक्स वाई की जगह अन्य भी अक्षर हो सकते हैं। तो ऐसे समीकरणों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो x और y और इन चरों की घात क्या हो, एक हो, तो उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चलिए जानते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि यदि a और b शून्य हो जाएंगे या दोनों में से कोई शून्य हो जाएगा तो वह दो चर में रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में यह लिखना जरूरी है कि a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते। अब सोल्यूशन की बात करें कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, तो किसी भी समीकरण का हल एक्स वाई के ऐसे मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट कर दें या सत्य बना दें। अब ग्राफी निरूपण की बात करते हैं। यदि हम इनका ग्राफ निरूपित करते हैं तो किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ निरूपित करने के लिए हमको कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो दो या दो से अधिक हल को जब ग्राफ पर अंकित करते हैं तो हमको वो सभी बिंदु जो है एक सीधी रेखा में स्थित मिलते हैं, अर्थात किसी भी रैखिक समीकरण का दो चरों में जो ग्राफ होता है वह सीधी रेखा होती है। अब रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए ये जो दो चरी रैखिक समीकरण है इनका जो हल है वह अपरिमित रूप से अनेक होता है। अब इसमें मुख्य बातें क्या क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो समीकरण में दोनों चरों की घात जो है केवल एक होती है। दो चर होते हैं जिनकी घात एक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल एक नहीं बल्कि अनंत हल होते हैं। एक हल नहीं होते। एक चरी जो रैखिक समीकरण होता है उसके एक हल होते हैं, जो दो चरी रैखिक समीकरण होता है उसके अनंत अनेक हल होते हैं। अनेक हल क्यों होते हैं, क्योंकि ग्राफ पर हमको एक सीधी रेखा मिलती है और रेखा जो है बिंदुओं से मिलकर बनती है, और किसी भी रैखिक समीकरण के ग्राफ जो है तो हमेशा एक सीधी रेखा मिलती है और रेखा में अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। तो इसलिए जो दो चरी रैखिक समीकरण है उसके अनेक हल होते हैं। यक्स के सापेक्ष हम वाई का हल ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए सामान्यतः दो विधियां अपनाई जाती हैं, एक सारणी विधि टेबल मेथड और दूसरी ग्राफ विधि जिसको ग्राफी मेथड कहते हैं। अब चलिए प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो मान लेते हैं नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। जैसा प्रश्न कह रहा है नोटबुक की कीमत कलम की दुगुनी है तो कलम में दो का गुणा कर देते हैं। अब हमने नोटबुक x माना है और कलम कितना है y माना है, तो x बराबर 2y। अब मानक रूप से तुलना करने पर तो y का पक्षांतर हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। तथा अभीष्ट हल क्या हो गया, या द्विचरी रैखिक समीकरण क्या बन गया, समीकरण क्या बन गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं, तो इधर प्लस सी इधर है, लास्ट में 0 होता है तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं इससे, तो a की जगह क्या है 2 है, b की जगह क्या है 3 है और c की जगह यहाँ प्लस है, ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस 9.35 बार। अब इसी तरह दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दिया है x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x -1 अपान 5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फार्म से तुलना करते हैं तो यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं है, तो x का गुणांक कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो x बराबर, तो गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a बराबर 1 हो गया। y b बराबर क्या हो गया, यहाँ b लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे। b बराबर क्या हो गया, -1 अपान 5, और c बराबर क्या हो गया, -10। फिर अगला दिया है तीसरा, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो -2x प्लस 3y और 6 का पक्षांतर के लिए -6 इक्वल टू 0। मानक रूप से तुलना करने पर a की जगह क्या है, -2, b की जगह क्या है 3 और c की जगह -6। माने जहाँ माइनस रहेगा तो माइनस को ले लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी माइनस नहीं होता है। अब अगला प्रश्न दिया है चौथा, x बराबर -3y, तो -3y पक्षांतर करेंगे तो x -3y प्लस c नहीं है तो यहाँ 0 कर दिए, 0 बराबर 0। मानक रूप से तुलना करने पर a की जगह 1, b की जगह -3 और c की जगह 0। अब इसी तरह पांचवा प्रश्न देखते हैं, दिया है 2x माइनस 5y, तो 5y पक्षांतर करेंगे, 2x प्लस 5y, c नहीं है तो c की जगह 0 लिख दिए। अब मानक रूप से तुलना करने पर a की जगह क्या है, 2 है, b की जगह क्या है, 5 है, और c की जगह 0। फिर अगला दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y नहीं है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 0y, 0 y का मान 0 हो जाएगा, और प्लस 2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर a बराबर 3 हो गया, b बराबर 0 हो गया, c बराबर 2 हो गया। अब अगला दिया है y -2 बराबर 0, यहाँ पर x नहीं है, तो x की हम 0x लिख देंगे, 0x प्लस वाई -2 बराबर 0। तो a की जगह क्या है 0, b की जगह क्या है 1 और c की जगह -2। अब इसी तरह अगला दिया है सातवां प्रश्न, 5 बराबर 2x, तो 2x और यहाँ पे y नहीं है तो प्लस 0y कर दिए, 5 का पक्षांतर करेंगे -5 हो गया, बराबर 0। मानक रूप से तुलना करने पर a बराबर 2 है, b की जगह 0 है, c बराबर -5 है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करके हम ए बी सी को जान सकते हैं। तो इस तरह से द्विचरीय रैखिक समीकरण को हम कैसे पहचान सकते हैं वो आप लोग सीख गए हैं। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम दो चरीय रैखिक समीकरणों का हल निकालना सीखेंगे। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।